धुंध जो सिर्फ रास्तों को ही नहीं बल्कि कई बार सच को भी छुपा लेती है। 7 दिसंबर 2025 की दोपहर हरियाणा के यमुनानगर में यह धुंध बहुत गहरी थी, जिसके चलते जंगल भी खामोश थे और इंसान भी। मगर इस सब के बीच कौन सोच सकता था कि बहादुरपुर के जंगलों में एक ऐसा राज दफन है जो पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात यूपी के सहारनपुर की रहने वाली उमा कुमारी मर्डर केस की। तारीख 7 दिसंबर 2025। समय तकरीबन दोपहर 12 बजे। स्थान बहादुरपुर के जंगल, यमुनानगर, हरियाणा। ये वो वक्त था जब दिल्ली और उसके आसपास का पूरा इलाका धुंध की चादर ओढ़े हुए था। यूं तो अमूमन यमुनानगर जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पास बहादुरगढ़ गांव से सटे कलेसर नेशनल पार्क के आसपास तड़के ही चहलकदमी शुरू हो जाती है। मगर बीते कई दिनों से आसमान में जमी इस स्मॉग की परतों के कारण आज यहां आवाजाही ना के बराबर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान स्थानीय किसान अपने खेतों की ओर कूच कर रहे थे, मगर तभी जंगल में रेवेन्यू एरिया में मुख्य सड़क से लगभग 20 मीटर अंदर एक ऐसा मंजर दिखा जिसने किसानों के होश उड़ा दिए। जंगल में एक युवती का नग्न शव पड़ा था और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि मृतका का सिर गायब था। सवाल यह है, क्या कातिल हत्या के बाद मृतका के सिर को अपने साथ ले गया? घबराए किसानों ने तुरंत 112 पर कॉल कर इस जघन्य अपराध की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का अवलोकन करने के बाद यमुनानगर एसपी को भी घटना से अवगत कराया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बावजूद पुलिस मृतका का सिर बरामद नहीं कर सकी। क्राइम सीन का निरीक्षण करते ही हरियाणा पुलिस के अफसर पहली ही नजर में समझ चुके थे कि ये किसी आम अपराधी का काम नहीं है। कातिल बेहद शातिर था। उसने मृतका की पहचान मिटाने के लिए न सिर्फ सिर को धड़ से अलग करके वो अपने साथ ले गया, बल्कि कपड़ों के जरिए भी शिनाख्त ना हो सके इसलिए शव को निर्वस्त्र कर गया। अब इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ाई गई। फॉरेंसिक और साइंस लैब की टीम को तकनीकी विश्लेषण में लगाया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए अलग से टीम बनाई गई। क्राइम सीन के आसपास एक्टिव मोबाइल नेटवर्क ट्रेस करने के लिए सर्विलांस की टीम को लगाया गया। सबसे पहले पुलिस टीमों ने क्राइम सीन की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घटना से लगभग 36 घंटे पहले तक की फुटेज देखने पर पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। दरअसल एक कार घटना वाले रूट पर बार बार दिखाई दे रही थी। हालांकि इस स्मॉग की वजह से कार सवार का चेहरा और नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रही थी, मगर एक चीज थी जो साफ थी। कार के एलॉय व्हील में लगी नीली सफेद एलईडी लाइट। यहीं से जांच को नई दिशा मिली, क्योंकि ये कार भीड़ में अलग पहचान रखती थी। अब पुलिस की एक टीम को उसी रूट के पेट्रोल पंप, ढाबों, टोल प्लाजा और कॉलोनी एंट्री पॉइंट्स पर लगे कैमरे खंगालने को भेजा गया। इस दौरान कार का आंशिक रूप से नंबर मिला और ड्राइवर की पहचान की दिशा तय हुई। एक तरफ सीसीटीवी के जरिए संदिग्ध की पहचान की जा रही थी, तो दूसरी ओर
सर्विलांस टीम उसी समय अवधि में एक्टिव मोबाइल नंबरों का मिलान कर रही थी और आखिरकार 13 दिसंबर को पुलिस उस शख्स तक पहुंची गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह व्यक्ति था यूपी के सहारनपुर के गांव का निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद बिलाल। बिना देरी किए हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम सहारनपुर पहुंची, लेकिन बिलाल के घर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और ये शादी किसी और की नहीं, खुद बिलाल की थी। सवाल, क्या कातिल बिलाल है? और अगर हां तो मृतका कौन है? और अगर बिलाल बेगुनाह है तो 6 दिसंबर की उस रात उसकी कार हरियाणा कैसे पहुंची? इन सवालों के जवाब जल्द सामने आए, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और फिर पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सभी को सन्न कर दिया। दरअसल पुलिस को पता चला कि जंगल में मिला धड़ किसी और का नहीं बल्कि बिलाल की ही लिव इन पार्टनर उमा का था। कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिलाल ने किया था, यानी हरियाणा में जिस लड़की की बेरहमी से हत्या हुई वह उमा ही थी। कहा जाता है कि सहारनपुर निवासी उमा पहले से शादीशुदा और एक 13 साल के बच्चे की मां थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना से करीब 15 साल पहले उमा ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी जॉनी से प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2 साल पहले उमा टैक्सी ड्राइवर बिलाल के करीब आ गई। इसके बाद पति और पत्नी के बीच तनाव रहने लगा और बात यहां तक पहुंची कि दोनों ने तलाक ले लिया। कहा जाता है कि इसके बाद उमा अपने प्रेमी बिलाल के साथ लिव इन में रह रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लिव इन पार्टनर उमा की नृशंस हत्या का एकमात्र मकसद था दूसरी लड़की से निकाह। 6 दिसंबर की शाम बिलाल हिमाचल घुमाने के बहाने उमा को स्विफ्ट कार में बिठाकर ले गया। करीब 6 घंटे तक वह इधर उधर उसे घुमाता रहा और फिर यमुनानगर स्थित कलेसर नेशनल पार्क के सुनसान इलाके को वारदात के लिए चुना गया। लाल ढांग की खाई के पास बिलाल ने उमा की हत्या कर दी। क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिनाख्त मिटाने के लिए शव को निर्वस्त्र कर दिया। धड़ घटना स्थल पर छोड़ दिया गया, जबकि सिर को जंगल में दूसरी जगह ठिकाने लगा दिया गया। वारदात के बाद वह सहारनपुर लौट आया और निकाह की खरीदारी में जुट गया, मगर वह शायद भूल गया था कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह अपने गुनाह के निशान पीछे छोड़ जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतका का सिर भी बरामद कर लिया और आरोपी को उसके असली ठिकाने यानी सलाखों के पीछे भेज दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उन फैसलों की जो अपने बड़ों की बात ठुकराकर अंधे इश्क में लिए जाते हैं। फिर वही रिश्ते, वही मोहब्बत धीरे धीरे वासना और गुनाह में बदल जाती है। ये इश्क था या जुनून, फैसला आप पर छोड़ते हैं। मोहित भाटी और अमजद राना के साथ निशा सैफी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।